हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ यानी गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर, जो कि 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये सभी प्रश्न 2024 के पैटर्न पर सेट किया गया है और 2024 में इसी प्रकार से प्रश्न आप लोग को मिलेगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। मैथ है, मैथ का कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैथ है, मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। निम्न में किसका मान सबसे अधिक है, बताना है कि इनमें से किसका मान सबसे अधिक है। ये ऑप्शन है sin 30 डिग्री, बी ऑप्शन है cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन है tan 45 डिग्री और डी ऑप्शन है tan 30 डिग्री। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसका मान कितना होता है। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो सबसे अधिक मान किसका है, तो 1 का है, यानी tan 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है। समीकरण दिया गया है 2x + 3 के बराबर 5 में x बराबर 1 हो तो k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर k का वैल्यू बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम x के जगह पर 1 रख के k का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर गुना, x का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है तो 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3 के और यहाँ पर बराबर में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3k हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 3 के बराबर में यहाँ पर 5 और यहाँ पर प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर गुना में 3 है तो भागा में आएगा तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 कटाएंगे तो के का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर, निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं होती है। इनमें से किसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो जो कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता कभी नहीं होगी, और कोई भी संख्या में अगर माइनस लगा है वह बहुपद में भी नहीं होगा और उसकी प्रायिकता भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, -7 है, माइनस लगा है तो माइनस की प्रायिकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदा समान रहता है। किसने कहा था, किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदा समान रहता है। तो यह कथन है थेल्स का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा, उसकी प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो कि काफी बार ये क्वेश्चन लगभग 6 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो tan a का वैल्यू क्या होगा। यदि a बराबर यानी थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर थीटा का जगह पर 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan a का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू देखिए 45 दिया है तो a के जगह पर 45 रखेंगे। तो यहाँ पर बताना है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। फार्मूला याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर, बहुपद 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर बहुपद दिया है जिसका मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है, जो कि गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद का यह प्रश्न पूछा गया है, जो कि हम बहुपद पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं, बहुपद चैप्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। यहाँ पर गुणनफल पूछेगा
पूछेगा तो सी बटा ए होता है, योगफल पूछेगा तो माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है, यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है और योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। तो सी के जगह पर क्या है, तो सी के जगह पर देखिए 6 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और ए का वैल्यू देखिए 3 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कटाएंगे तो 2 आएगा, यानी गुणनफल का वैल्यू कितना आया, तो 2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर, बिंदु दिया है 7,-8 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो एक ग्राफ हम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो कि हम 2-3 क्लास में यह ग्राफ बता दिए हैं, फिर से बता दे रहे हैं। बस ये ग्राफ समझिएगा, 3 से 4 नंबर इसी क्वेश्चन इसी ग्राफ से बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक ग्राफ है इस प्रकार से, यहाँ पर यानी यहाँ पर देखिए ये होता है पहला पाद। पहला पाद में क्या होता है, तो प्लस कोमा प्लस, बस ये चिन्ह याद रखिएगा। पहला पाद में प्लस कोमा प्लस होता है, और दूसरा पाद में क्या होता है, दूसरा पाद में यहाँ पर माइनस कोमा प्लस होता है, और यहाँ पर तीसरा पाद में क्या होता है, तो माइनस कोमा माइनस होता है, और चौथा पाद में क्या होता है, तो यहाँ पर प्लस कोमा माइनस होता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, चिन्ह याद रखिएगा। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें बस माइनस प्लस देखना है, यानी चिन्ह देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो बिंदु दिया है पहला में प्लस छुपा है। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या में प्लस छुपा रहता है, तो पहला में प्लस छुपा है, दूसरा में माइनस लगा है, तो प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस किस में है, तो देखिए यहाँ पर चतुर्थ पाद में है, देखिए प्लस माइनस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चौथा पाद में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कोण होता है, यानी p/h होता है। तो p का वैल्यू 3 दिया है और h का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया है। और सबसे पहले हम कॉस थीटा का वैल्यू बताना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कोण होता है, यानी b/h होता है। तो यहाँ पर देखिए p का वैल्यू है, h का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर b का वैल्यू नहीं है, यानी आधार का वैल्यू नहीं है। तो हमें आधार सबसे पहले निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर, यानी आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी b बराबर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये रूट में आएगा, और यहाँ पर 25 में से 9 घटाएंगे तो रूट 16 हो जाएगा, और रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर सबसे पहले b बराबर लिख देता है, यानी आधार बराबर। तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर 4 होता है, यानी b का वैल्यू 4 आ गया। तो अब हम निकाल लेंगे b/h होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो b के जगह पर अभी यहाँ पर 4 आया है तो 4 हो जाएगा, और h यानी कोण का जगह पर देखिए 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आया, तो 4/5 आया, जो कि कहाँ पर दिया है 4/5। 4/5 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इसका वैल्यू 4/5 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, बताना है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले किसे कहते हैं, तो जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो अभाज्य संख्या 17 है, इनमें देखिए 17 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर, कॉट 36 डिग्री माइनस के tan 54 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कॉट 36 डिग्री और माइनस tan 54 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो एक को हम चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कॉट थीटा को चेंज कीजिए या tan थीटा को चेंज कीजिए। तो चलिए हम किसी को चेंज कर देते हैं, कॉट थीटा को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का जहाँ पर 36 दिया है तो 36 हो जाएगा, और माइनस का tan यहाँ पर tan 54 है तो tan 54 हो जाएगा। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे यहाँ पर। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है tan थीटा होता है, तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा tan, और थीटा का जहाँ पर यानी 90 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54, और माइनस का यहाँ पर tan 54 है तो tan यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो tan 54 में से tan 54 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर,
यहाँ पर कुछ संख्या दिया है, देख सकते हो, जिसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे परिसर कैसे निकलता है। तो परिसर कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो परिसर निकलेगा। तो इनमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 56 है, तो यहाँ पर 56 हो जाएगा। और माइनस का यहाँ पर सबसे छोटी संख्या इनमें कौन है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो सबसे छोटी संख्या इनमें 9 है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी 56 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 47 बचेगा। तो इसका वैल्यू ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है तो कॉस थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर, बिंदु दिया है यहाँ पर ए में दिया है 4,2, बी में दिया है 6,8, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक बताना है तो इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और कोमा होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2। फार्मूला होता है मध्य बिंदु का x1 के जगह पर 4 है और प्लस में x2 के जगह पर 6 है, बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। y1 के जगह पर देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा और प्लस y2 के जगह पर 8 है तो 8 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। 6 4 10 बट्टा में 2 हो जाएगा और यहाँ पर 8 2 10, 8 2 10 बट्टा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5 और यहाँ पर भी हो जाएगा 5, यानी 5,5 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो हम बताए थे एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, तो हम बताए थे पिछले क्लास में वास्तविक संख्या जो चैप्टर है पढ़ाए थे तो बताए थे पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी बताना है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। पूछा गया है कि परिमेय नहीं है, नहीं पूछा गया है। रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, रूट से बाहर हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण रूप से नहीं लिखलेगा, पॉइंट में आ जाएगा तो इसका वर्गमूल नहीं लिखलेगा तो यह रूट में रह जाएगा। तो रूट 7 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी रूट 7 एक परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन है बिंदु दिया है यहाँ पर बिंदु 4,-1 का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी बताना है कि इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है मूल बिंदु का x² प्लस y² रूट में होता है, यानी दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस में, यहाँ पर रूट में। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर और यहाँ पर प्लस होता है और फिर यहाँ पर y के जगह पर -1 है तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस में -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 16 1 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 19 नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो दिया है साइन स्क्वायर ए और प्लस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और प्लस में यहाँ पर 2 दिया है, इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला है ये। और प्लस में यहाँ पर 2 है, यानी 2 1 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात
4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बताना है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगा दीजिएगा, यानी 4:1 है, रूट लगा दीजिएगा। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा, लेकिन त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो रूट लगाइएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, अनुपात 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु दिया है 4,3 किस चतुर्थांश में है। यहाँ पर बताना है किस चतुर्थांश में, यानी किस पाद में स्थित है, जो कि हम ऊपर ग्राफ समझाए थे। तो देखिए बिंदु में दोनों में यहाँ पर प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किस पाद में स्थित है, तो प्रथम पाद में, यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी यानी कौन एपी में है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है वहीं एपी में होगा। और एपी यानी समानांतर श्रेणी में कौन होता है, तो जिसका सारवंतर यानी डी समान होगा, जिसका सारवंतर यानी डी बराबर होगा वही समानांतर श्रेणी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ पर -6 में से यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा। सॉरी यहाँ पर प्लस होना चाहिए, क्योंकि a2 - a1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -6 और +10, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा पद लीजिएगा -6 और यहाँ पर पहला पद क्या है, तो -10 है, यानी +10 हो जाएगा। घटाएंगे तो इसको भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4। यानी दो पद भी अगर समान आता है, बराबर होता है, तो वह एपी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु दिया है 4,-5 का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो चलिए निकालते हैं x² + y², यानी 4 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर -5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 25 होगा, -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 25 होगा, √16 और √25 √41 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर, 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक पूछा है, यानी विविधकर पूछे या विवेचक पूछे, दोनों एक ही होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac फार्मूला होता है। तो b के जगह पर यहाँ पर +2 है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर -4 गुना a के जगह पर 3 है, और c के जगह पर यहाँ पर क्या है, -1 है, तो -1। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जब इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 × 12, और 12 में जब हम -1 से गुना करेंगे तो माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी माइनस है और -12 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। 12 × 4 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर, 5 sin² थीटा + 5 cos² थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए दोनों में 5 है, तो 5 को सबसे पहले कॉमन कीजिए, और बचेगा क्या, तो बचेगा sin² a और प्लस में बचेगा cos² a बचेगा। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और गुना sin² a + cos² a फार्मूला होता है 1 होता है, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया है, डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर, sin π/2 का वैल्यू क्या होगा। sin π/2 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 2 होता है, एक 22/7 होता है, और 180 डिग्री होता है। एक 22/7 और एक होता है 180 डिग्री, जो कि त्रिकोणमिति में इसको यूज किया जाता है। तो साइन यहाँ पर हो जाएगा, साइन पाई का मान 180 होता है, और बटा में यहाँ पर 2 दिया है, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण दिया है यहाँ पर, जिसका घात बताना है कि इसका घात कितना है। तो देखिए इसका पावर कितना है, 2 पावर है, तो इसका घात 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया है √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, या एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर,
29 नंबर, यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यहाँ पर यदि m धनात्मक विषम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सबसे पहले विषम संख्या के रूप में यानी आना चाहिए। तो सबसे पहले m के जगह पर हम 1 रखकर चेक करते हैं क्या विषम संख्या हो पाता है कि नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। 4 हो जाएगा और गुना m के जगह पर 1 रखेंगे प्लस 2 है तो 2 हो जाएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 आ 2 6 हो जाएगा। 6 विषम संख्या नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं। 4 गुना यहाँ पर m के जगह पर 1 रखेंगे प्लस में 4 है यानी 4 एकम 4 और 4 आ 4 8 हो जाएगा। 8 भी विषम संख्या नहीं है तो यह भी गलत है बी ऑप्शन। देखिए सी ऑप्शन चेक करते हैं। 4 हो जाएगा m के जगह पर 1 और प्लस में 1 यानी क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 1 5 हो जाएगा। 5 एक विषम संख्या है यानी विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर कि tan 45 डिग्री और अनुपात tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है अनुपात हो जाएगा और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3 होता है यानी 1 अनुपात √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्न पेपर सॉल्व किए हैं। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप लोग इसे जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए।